Good afternoon, students. This is Saboni Thara. Welcome to my channel. Today we will going to start with the next topic of secretarial practice from chapter number 1. The very last topic, which is called capital structure. So basically we have saw different kinds of a working capital and their requirements. But today we will going to see about the next topic, which is called capital structure. So let's start and begin the session. A company can raise its capital from different sources, that is owned capital and borrowed capital, or both. So a company can raise the funds. अगर कोई भी कंपनी चाहे कि थ्रू फाइनेंस उनको रिक्वायरमेंट हो, सो वो दो तरह के कैपिटल गेन कर सकते हैं सोर्सेज से, विच इज़ कॉल्ड ओन्ड कैपिटल एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड एज बोरोड कैपिटल, या दोनों में से कोई एक, नहीं तो दोनों एक साथ. सो ये एक्चुअली बेसिकली कंपनी के ऊपर रहता है कि किस तरह से वो कैपिटल रेज करता है. कभी कभार खुद का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम रहता है, एंड फॉर दैट रीज़न उन लोग बाहर से सोर्स जो दो सोर्स हैं, दैट इज़ ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, इन दोनों से वो अपना कैपिटल रेज करते हैं बिजनेस के लिए. ऑन दी अदर हैंड, इन द नेक्स्ट पॉइंट दे आर टॉकिंग अबाउट द ओन्ड कैपिटल. ओन्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? ओन्ड कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल, preference share capital, reserves and surplus. So these all are the capital which is called as owned capital, जहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व्स होता है एंड सरप्लस भी होता है. सो यही सारे चीज़ों को क्या बोला जाता है? ओन्ड कैपिटल बोला जाता है. On the other hand, borrowed sources are debentures, loans, etc. Borrowed funds वो होता है जो one kind of उधारी जैसे बोलते हैं, उधार लेना, borrowed करना, and after some period of time we have to return that money back to that person or to that institute. उसको क्या बोला जाता है? borrowed source बोला जाता है, borrowed funds बोला जाता है. एंड ओन्ड कैपिटल वो होता है जो खुद का होता है और उसको आप पेड ऑफ भी कर सकते हो, या अपने टाइम से आप बाद में भी पे कर सकते हो, या अगर नहीं भी करते हो इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ये भी चलता है. रिजर्व्स एंड सरप्लस वो होता है जो एक तरह से जैसे इंसानों का सेविंग्स होता है, वैसे ही कंपनी का भी सेविंग्स होता है आउट ऑफ द प्रॉफिट, एंड जो एवरी ईयर एक जगह में 1/4 हिस्सा रखते हैं उसको क्या बोला जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस बोला जाता है. वैसे ही बोरोड फंड जो है वो, उसको बोरोड फंड क्यों बोला गया है? क्योंकि आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम दे हैव टू पे पर्टिकुलर फाइनेंस जो उन्होंने बोरोड किए थे थ्रू डिबेंचर्स एंड थ्रू लोन्स. सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज आर यूज्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर. सो कैपिटल स्ट्रक्चर में बोथ फंड्स यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ओन फंड एंड बोरोड फंड, एंड इट इज़ नथिंग बट सिक्योरिटी मिक्स. इसको और कुछ नहीं, बस सिक्योरिटी मिक्स बोला जाता है. ऑन दी अदर हैंड, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्स अप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स इन द डिज़ायर्ड प्रपोर्शन, ताकि एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन का फंड हम अपने कंपनी में दे सके, रख सके. इस वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? बनाया जाता है कंपनी में. Next one, to decide capital structure means to decide upon the ratio of different types of capital. So यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, so we have to see to it कि उसका proper ratio हो up among the different types of capital, that is borrowed fund and as well as owned fund. So this is all about the capital structure. एंड इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट जहाँ पे कंपनी बहुत ही आगे बढ़ता है. चलिए अभी आगे देखते हैं डेफिनेशन पे.
Definition: according to Professor R.H. Wessel, the long-term sources of funds employed in a business enterprise. So कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन किया है. दैट इज़ R.H. वेसल ने बोला है कि जो लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स होता है और वो एम्प्लॉयड किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस, उसी को क्या बोला जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है. उसको और थोड़ा सा विस्तार से यानी कि डिटेल्स में इन्होंने बताया है नेक्स्ट पॉइंट पे. थर्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ composed ऑफ ओन फंड्स एंड borrowed फंड्स. जैसे कि हम लोग ने पहले भी बात किया है कि द कंपनी इज़ रेजिंग द फंड्स थ्रू टू टाइप्स, दैट इज़ कॉल्ड ओन्ड कैपिटल एंड borrowed कैपिटल. वैसे ही यहाँ पे बताया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ composed ऑफ ओन्ड फंड्स एंड borrowed फंड्स. सो ओन्ड फंड्स मीन्स it includes share capital, free reserves and surpluses, whereas borrowed funds represents debentures, bank loan and long-term loans provided by financial institutions. So जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपसे बताया था, आप लोगों को बताया था कि बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है, बैंक से लिया जाता है, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको क्या किया जाता है, रिटर्न बैक किया जाता है, रिटर्न बैक पॉलिसी के हिसाब से, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉलिंग as capital structure. So capital structure is basically divided into two parts, that is owned fund and borrowed fund. So I guess you all understood this point very clearly. Now we will going to move ahead with the components of capital structure. So components of capital structure means what? So the very first point they are talking about the owned capital, जो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में, दैट इज़ अ कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, दैट इज़ ओन्ड कैपिटल. एंड सेकेंड पॉइंट में पढ़ा है द ओन्ड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो यही पॉइंट इक्विटी शेयर यहाँ पे बताया है, दैट इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल. इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस. सो ये सबसे बेसिक सोर्स है ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. एंड ऑल्सो इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स विच गेट डिवाइडेड एंड रीपेमेंट of capital after it is paid to preference shares. So equity shares एक ऐसा शेयर होता है जो और जिनको मिलता है कैपिटल आफ्टर पेड ऑफ टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द शेयर होल्डर्स, those types are, those shares are given first preferential rights as compared to equity shareholders. बिकॉज इन द डिफरेंसेस बिटवीन, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझा देती हूँ मैं कि प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है एंड इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है. प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है, नाम से ही पता चलता है, इट्स कैरिंग प्रेफरेंशियल राइट्स, यानी कि एट द टू पॉइंट, दैट इज़ एट द टाइम ऑफ द डिविडेंड एंड एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वो हमेशा पहले खड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. The preference shareholders are getting the fixed dividend rate of dividend, okay, whether the company is making profit or not, okay, that is not their lookout. And after the winding up of the company, okay, at the time of the winding up of the company has to repay all the entire amount whatever he has borrowed from the preference shareholders. उनको पहले पेड ऑफ करना पड़ता है. एंड उसके बाद कंपनी सोचता है इफ़ ही विश टू गिव टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर उनके पास बचा रहा तो ही फिर वो देने की कोशिश करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, नहीं तो नहीं देता है. इसीलिए उसका पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा
ओन्ड फंड बोला जाता है एज़ कम्पेयर टू अ कंपनी। कंपनी का पैसा बोला जाता है, क्योंकि एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो इक्विटी शेयर्स में तो मे बी और मे नॉट बी दैट कैन बी रिटर्न्ड। दे ओन द कंपनी, दे ओन द कंपनी का मतलब क्या, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे बेयर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। येस, एज अ ओनर, अगर आप कोई भी बिजनेस में ओनर हो तो ऑफकोर्स यू विल गोइंग टू टेल समथिंग लाइक, ओनरशिप को हमेशा लॉस बेयरिंग का एक गट्स रखना पड़ता है। सो दैट गट्स द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो कीप, बिकॉज समटाइम्स इट मे हैपन्स कि कंपनी को इतना लॉस हो जाता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पेड ऑफ करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम दे व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू सेल आउट ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड दे यूज टू रिपे द अमाउंट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ऑल द बोरोड फंड्स फ्रॉम वेयर दे हैव टेकन, एंड आफ्टरवर्ड्स अगर बचता है इफ इन केस तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता है। So that is why they are telling about this, that equity share capital is the capital which own the company and they bear the ultimate risk associated as the owners has, okay, and they carry dividend at fluctuating rate। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, एकदम फिक्स्ड, भले कंपनी प्रॉफिट करे लॉस करे उनको कुछ जाया नहीं रहता है, दे हैव टू मेक द पेमेंट इन एट द केस ऑफ द डिविडेंड एंड एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। बट ऑन द अदर हैंड द इक्विटी शेयर होल्डर दे आर गेटिंग फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड and they are all depend on the profit of the company. So I hope so आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको समझ में आया है बहुत अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसे कि मैंने पहले भी आपको फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था विद द हेल्प ऑफ द कंपैरिजन। सो हियर प्रेफरेंस शेयर्स carry preferential rights as to payment of the dividend and have priority over equity shares for return of capital when the company is liquidated। So liquidated का मतलब है जब भी कंपनी को लगता है बहुत लॉस हो गया है and they need to shut down the company, so on that particular time the thing is happening like this कि कंपनी किसी को पे करे ना करे पहले बोरोड फंड को पे करना पड़ता है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेड करना पड़ता है। बाद में इक्विटी को मिलेगा नहीं मिलेगा दैट इज़ देयर लुकआउट, बट इन दोनों को पे ऑफ करना बहुत ज़रूरी रहता है। सो दैट इज़ वाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसी को बोला जाता है, बिकॉज दे एन्जॉय प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एज वेल एज द liquidity time they are getting the returns funds first, okay. So move on to the third point, that is retained earning. Retained earning means the internal sources of financing. Now this is one kind of a plugging back of profit. So जैसे कि प्लगिंग आपको नाम सुन के ही पता चल जाता है, प्लगिंग का मतलब है कहीं फार्म में जाके प्लग करना सीड्स क्रॉप्स को देने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट द कंपनी यूज़ द नेम रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है जैसे कि कंपनी, सोचो फॉर एग्जांपल मेरा एक कंपनी है जिसमें 5 साल का मेरे 5 साल से कंपनी चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है, बट ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंड कि एवरी 5 ईयर्स में मैंने जो कुछ भी कमाया है या गवाया है उसमें से कुछ ना कुछ मैं एक साइड में रखती हूँ। सो दैट एक साइड में रखने वाली चीज़ को क्या बोला जाता है यहाँ पे कंपनी में, रिटेन अर्निंग बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम लोग सेविंग्स रखते हैं हम लोग की पॉकेट मनी से, जैसे मम्मी पापा ने अगर 500 रुपीज़ दे दिया पूरे महीने का खर्चा हम लोग को एज अ पॉकेट मनी, तो वहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ एक साइड में साइड करके रखते हैं ताकि वो जमा होता रहे, जैसे वन काइंड ऑफ अ बिकी बैंक। वैसे ही
जैसे सैलरीड पर्सन सैलरी अपना सेविंग्स अकाउंट में सेव करता है, वैसे ही कंपनी रिटेन अर्निंग करता है बाय मेकिंग एंड बाय टेकिंग फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि हर एक ईयर के प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा चीज़ एक साइड में रख देता है, एंड दैट इज़ व्हाट कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग, and that is why it is called as internal sources of finance. Move on to the last point of this particular lecture. Actually not exactly. This is what called borrowed capital. Normally borrowed capital is the capital which is taken by the company for fulfilling the financial requirement of the business, but after some period of time they have to give return back to that particular company or financial institution or bank. So the borrowed capital is basically divided into two terms, which is called as debenture as well as term loan. So debentures is like one kind of a documentaries wherein you will going to invest in that, and on the other hand टर्म लोन का मतलब है एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया जाता है एंड उसके बदले आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यानी कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जो सामने वाला रहता है इन्वेस्टर्स दे आर गेटिंग द राइट्स ऑफ गेटिंग द मनी ऑन टाइम. ओके, सो इसको और अच्छी तरह से डिटेल में हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू सी. सो टुडे आई जस्ट ड्रॉ द कंक्लूजन कि कहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़े. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इट इज़. डेफिनेशन पढ़े एंड प्रोफेसर R.H. वेसल ने क्या समझाया है वो भी हम लोग ने पढ़ा. नेक्स्ट हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ने पढ़ा. दैट इज़ इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग एंड बोरोड कैपिटल के बारे में हम लोग ने थोड़ा बहुत देखी है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर थिंग. ओके, एंड ऑल द कंपोनेंट्स विल बी क्लियर्ड and covered in the next session. So by that time, thank you so much for your precious time and thanks for watching my video. Have a nice day. Stay home, stay safe. Bye-bye.